भारत पर 50% टैरिफ के बीच नए रॉयटर्स IPSOS पोल में बताया गया है कि अधिकांश अमेरिकी ये चाहते हैं कि रूस से व्यापार करने वालों भारत समेत अन्य देश पर प्रतिबंध लगे ताकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए उसे मजबूर किया जा सके। इस सर्वे में शामिल 62% लोग रूस के ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ प्रतिबंधों के पक्ष में हैं। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आए एक भारतीय यात्री के से 716.5 ग्राम वजनी सोना मिला है। इसकी कीमत 68,20,722 में बताई जा रही है। कस्टम से बताया कि शख्स ने पेस्ट के रूप में इस सोने को अपने अंडरवियर में छिपा रखा था। कस्टम से सोना जब्त कर लिया है और यात्री को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रिश्ते के दादा ने 17 साल के पोते की बलि चढ़ा दी और उसका सिर हाथ पैर काटकर अलग अलग जगह फेंक दिया। बुधवार को नाले में लड़के का धड़ पाया गया। आरोपी के मुताबिक 2023-24 में उसके बेटा बेटी ने आत्महत्या की थी, जिसको लेकर तांत्रिक ने बताया था कि पीयूष की जगह उनकी मौत हुई, इसलिए उसे मार देना चाहिए। राजस्थान धौलपुर में एक फर्जी IPS अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। फर्जी वर्दी में आरोपी नीली बत्ती लगी गाड़ी में घूमता था, इसे सीज कर लिया गया। आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के सुप्रियो मुखर्जी के रूप में हुई है, जो लंबे समय से खुद को बंगाल केडर का IPS अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा पर मूर्ति विसर्जन को लेकर निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक यमुना में मूर्ति विसर्जन करने पर जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपए वसूले जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक POP, रंग और रसायनों से बनी मूर्तियां पानी में घुलती नहीं, इससे नदी का पानी प्रदूषित होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ लागू करने के बाद RBI ने बैंकों को व्यापारियों को ब्रिक्स देशों संग निर्यात आयात पूरी तरह से भारतीय करेंसी यानी रुपए में करने की अनुमति देने को कहा है। ये कदम भारतीय रुपए की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मजबूत करने और डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए अहम माना जा रहा है। बिहार के भोजपुर में एक 50 साल के ASI पर थाने में 11 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी का पिछले महीने ही जमुई जिले में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन एक केस का चार्ज देने के लिए यह थाने में ही रुका था। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और थाने पर हंगामा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें 6 लड़के कथित तौर पर रील बनाने के लिए एक बाइक पर सवार दिख रहे हैं। वीडियो जबलपुर का बताया जा रहा है। वीडियो में 6 लड़के बाइक पर बैठे दिखे, जबकि एक लड़का इनमें से एक की गोद में बैठा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा को लेकर गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने CM योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि संभल नगर पालिका में अब 15% ही हिंदू बचे हैं। 450 पेज की रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के वक्त वहां 45% हिंदू थे। संभल में पिछले साल मस्जिद में सर्वे करने के दौरान हिंसा हुई थी। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने पेट्रोनेट LNG को खरीदने की सलाह दी है और इसके लिए 410 रुपए का टारगेट तय किया है, जो मौजूदा कीमत से लगभग 50% ज्यादा है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक पेट्रोनेट LNG में 21.92% तक की गिरावट आई है। पेट्रोनेट LNG के शेयर गुरुवार को मामूली बढ़त के साथ 272.40 पर है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसमें उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, पुडुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब शामिल है। शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच कंपनी वॉरी एनर्जीज लिमिटेड का शेयर गुरुवार को 5% से अधिक की तेजी के साथ 3,447.70 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। ये तेजी कंपनी की अमेरिकी सब्सिडरी वॉरी सोलर अमेरिका को एक अमेरिकी कंपनी से 452 मेगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने का बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आई है। अडानी ग्रुप का पोर्टफोलियो EBITDA पहली बार 90,572 करोड़ के पार चला गया, जो पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भी कंपनी का EBITDA रिकॉर्ड 23,793 करोड़ पर पहुंच गया है। कंपनी के मुताबिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कुल 87% योगदान रहा है।
भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू होने के बाद पंजाब स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू के चांसलर और आपके राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने एलपीयू कैंपस में कोका कोला समेत अन्य अमेरिकी पेय पदार्थों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। मित्तल ने कहा कि संदेश बिल्कुल साफ है, भारत किसी भी अन्यायपूर्ण नीति के आगे नहीं झुकेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को यू स्पेशल ईवी बस सेवा का लोकार्पण किया और फिर सांसद मनोज तिवारी, कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह और अन्य लोगों के साथ यू स्पेशल बस में सफर भी किया। अब इस दौरान बस में कुछ युवाओं ने गिटार बजाकर ए वतन वतन का एक गाना भी गाया और उनके साथ रेखा गुप्ता भी गुनगुनाती नजर आई। प्रतिभूति अपीलीय न्यायीकरण यानी एसएटी ने सेबी के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी को शेयर मार्केट से बैन किया गया था। दरअसल सेबी ने साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदने की भ्रामक सलाह देने को लेकर दोनों पर एक साल का बैन लगाने के साथ 5-5 लाख का जुर्माना लगा दिया था। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 25 सितंबर से महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलेगा। आर्थिक सहायता दी जाएगी। 23 साल से अधिक की आयु की सभी विवाहित और अविवाहित महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले चरण में इसका लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम है। रॉयटर्स ने भारत सरकार के अरमानों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा तो कच्चे तेल की कीमतें 3 गुना बढ़कर लगभग $200 प्रति बैरल हो जाएगी। भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि रूसी तेल की खरीद रुक जाने से घरेलू कीमतें बढ़ जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर जापान में हैं, जहां उन्होंने टोक्यो में भारत जापान की ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। अब इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। पीएम मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है तो भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट मिलकर नेतृत्व कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साइबर ठगों ने मर्चेंट नेवी के एक पूर्व अधिकारी और उनके पिता को डिजिटल अरेस्ट करके 1.29 करोड़ रुपए ठग ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ठग ने मर्चेंट नेवी के पूर्व अफसर के 100 साल के पिता को फोन पर खुद को सीबीआई अधिकारी बताया, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल भेजने की धमकी दी और उन्हें व्हाट्सएप पर फर्जी वारंट भेजा। मिजोरम विधानसभा में बुधवार को मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 पास हो गया। राज्य की समाज कल्याण मंत्री लाल रिनपुई ने सदन में कहा कि इस बिल का उद्देश्य भीख मांगने पर रोक लगाने के साथ साथ भिखारियों को स्थायी आजीविका विकल्प प्रदान करना भी है। उन्हें पहले रिसीविंग केंद्र में रखा जाएगा और फिर मूल घरों और राज्यों में भेज दिया जाएगा। देश के न्यू अशोकनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाश कविश और कार्तिक जाखड़ को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में कार्तिक के पैर में गोली लगी, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया। दोनों बदमाश अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के लिए काम करते हैं। बिहार के दरभंगा में सांसद राहुल गांधी के जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई, उसके आयोजक नौशाद ने माफी मांगी है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए घटना को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी का सम्मान करते हैं और जिस व्यक्ति ने भी ऐसा किया है वो गलत किया है। कुशीनगर में प्राथमिक विद्यालय हफुआ में अध्यापकों की लापरवाही के चलते स्कूल में 18 घंटे तक बंद रहे 8 साल के छात्र के मामले में बीएसए ने 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। एक शिक्षा मित्र का वेतन भी रोक दिया गया है। छुट्टी के समय छात्र क्लास में सो गया था और स्टाफ स्कूल में ताला जड़कर चला गया, जिसके चलते बच्चा अंदर ही कैद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 12,328 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम के 13 जिलों को कवर करने वाली इन 4 परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 565 किलोमीटर की वृद्धि होगी। रायबरेली के अरखा गांव में उस वक्त हड़कंप मचा जब 22 साल का विशाल नाम का युवक नशे में धुत होकर 400 मेगावाट के टावर पर जा चढ़ा। गनीमत रही कि इस टावर पर बिजली की सप्लाई नहीं हो रही थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने कई घंटे तक मशक्कत की, समझा बुझा के युवक को नीचे उतारा। युवक का किसी युवती से प्यार था और इसी के चक्कर में उसने खतरनाक कदम उठाया।
बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध बंदूकधारियों को देख पब्लिक ने इन्हें दौड़ा दिया। एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया, जिसके पास से अवैध असला और कारतूस बरामद हुए। व्यापारियों ने हंगामा किया तो सीओ कलवारी और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। जहां पुलिस ने कहा कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। देर रात सराफा गली में आरोपी बड़ी वारदात की फिराक में थे। फतेहपुर जिले में बड़ा मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में चौथी श्रेणी के कर्मचारी प्रमोद चौधरी ने खुद को अधिकारी बताकर अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टरों को फोन से निर्देश तक दे दिए। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के दौरे के दौरान इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। चपरासी द्वारा दी गई गलत जानकारी से मंत्री नाराज हो गए। पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के माल इलाके में स्कूल जा रही 9 साल की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। बाइक सवार आरोपी छात्रा को जबरन ले जा रहा था। बच्ची की चीख सुनकर 2 राहगीरों ने उसे बचा लिया। ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। आरोपी पिंकू गढ़ी सौरा का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। साहस दिखाने वाले राहगीरों की बहादुरी से छात्रा बच गई। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों ने रतन पिपलिया गांव में एक मकान को निशाना बनाया। बालूराम बागरी ने बताया कि रात को बिजली कटने से वो और उसकी पत्नी बाहर सो रहे थे। अब इस दौरान घर में रखे ड्रम से सोने चांदी के गहने चोरी हो गए। थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने सिर्फ आवेदन लिया। ग्रामीणों ने पुलिस की लापरवाही पर भी नाराजगी जताई है। चोरी की वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। जिला शहर कांग्रेस ने महेश जाटव के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण को लेकर विरोध रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। 27% आरक्षण की मांग उठाई गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 2019 में आरक्षण बढ़ाने का अध्यादेश जारी हुआ था। इसके खिलाफ याचिकाएं लगा दी गई और राहत दी गई। भाजपा सरकार ने संशोधन किया, लेकिन सुनवाई अब भी लंबित है। सागर में सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार ने न्यायालय परिसर के बाहर नोटरी का काम कर रहे अधिवक्ताओं का निरीक्षण किया। कई अधिवक्ता बिना लाइसेंस बोर्ड लगाकर काम करते पाए गए। मजिस्ट्रेट ने बोर्ड हटाने के निर्देश दिए और नाम दर्ज किया। बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थी। फिलहाल जिले में 60 में से 56 नोटरी लाइसेंसधारी है। चेतावनी दी गई है कि बिना लाइसेंस नोटरी करते पकड़े गए तो कार्रवाई होगी। लोकायुक्त पुलिस ने सागर जिले के केसली में सहकारी समिति प्रबंधक सहित 3 लोगों को रिश्वत देते पकड़ा। सरपंच की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। किसानों की मूंग को खराब बताकर ग्रेडिंग बदलवाने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे गए। शिकायत सत्यापित होने पर जरुआ वेयरहाउस में छापेमारी की गई। सहायक प्रबंधक संतोष चौबे, सहायक राजेश पांडे और संचालक दिव्यांश तिवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में महिला के मायके में घुसकर ससुराल वालों ने जमकर मारपीट की। पति अपनी बहन और बहनोई के साथ बच्चे से मिलने के बहाने पहुंचा था। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। पुलिस ने पति, बहन, बहनोई समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत के बिजलपुर में सरकारी गल्ले की दुकान में चावल चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और यूपी 112 की टीम ने दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। हालांकि मुख्य आरोपी भाग गया। दीवार में नकब लगाकर कई दिनों से चावल की बोरियां चोरी की जा रही थी। मोहल्ले वासियों की सतर्कता से ये पूरा मामला उजागर हुआ। यूपी के हापुड़ में एक दिल जला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेमी की बेवफाई से आहत होकर एक युवती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। गाजियाबाद निवासी मोइन ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए, अश्लील वीडियो बनाए, ब्लैकमेल किया। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। नैनपुर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ग्राम कन्हर गांव के राम मंदिर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया। चोरों ने मंदिर से करीब 60,000 रुपए के चांदी के मुकुट और सोने का मंगलसूत्र चुराया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान इनके पास से बरामद कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली परिसर में ऑपरेशन क्लीन के तहत खड़े वाहनों की नीलामी की गई। कुल 101 दुपहिया वाहन 11,10,000 रुपए में नीलाम हुए। इस नीलामी प्रक्रिया में 26 बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया था। इसमें हाजी वाहिद को वाहन आवंटित किए गए। नीलामी सीओ खुर्जा और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हुई। कानपुर पुलिस को ऑपरेशन महाकाल अभियान में बड़ी सफलता मिली। थाना कोहना पुलिस ने आरोपी प्रदीप गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, जो श्यामनगर का रहने वाला है। डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने बताया कि अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
बमीठा थाना क्षेत्र के झमटुली गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आत्महत्या से पहले युवक ने अपने एक मित्र को व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर मौत के पीछे की वजह बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों की पड़ताल में जुट गई। दमोह के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में शराब माफिया की दबंगई का मामला सामने आया है। गुगरा कला गांव की गौशाला के पास बाइक सवार युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि शराब तस्करी की पुरानी रंजिश में माफियाओं ने टक्कर मारकर हमला किया। फिलहाल पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ के पिलखुआ स्थित छिजारसी टोल प्लाजा पर ट्रक चालक ने जमकर उत्पात मचाया। टोल टैक्स देने के बाद ट्रक से टोल बूथ में घुसकर तोड़फोड़ की गई। बूम कैरियर को भी ट्रक से रौंद दिया गया, जिससे टोल प्लाजा को लाखों का नुकसान हो गया। टोल कर्मियों की शिकायत पर पिलखुआ कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रतापगढ़ के थाना फुर्सतगंज क्षेत्र में आबकारी टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ग्राम ब्रह्मणी और महरनिया से 38 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, जबकि 250 किलो लहान मौके पर नष्ट किया गया। 3 अभियोग दर्ज किए गए और ग्रामीणों को अवैध शराब के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। सुल्तानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र में एक सरकारी शिक्षक ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हो गया। शिक्षक फूलचंद ने रमी सर्किल, प्ले रमी, दमन मोबाइल ऐप जैसे गेम्स में खेलते खेलते लगभग 1.25 करोड़ रुपए गंवा दिए। परिवार अब आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो वही साइबर थाना टीम स्कैम करने वालों की धरपकड़ में जुटी हुई है। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में दिल जला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव तेहरा में घर के बाहर खेल रही 7 वर्षीय सृष्टि पर आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया। बच्ची गंभीर रूप से घायल है और इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। हालांकि नगर निगम प्रशासन अब भी इसको लेकर बेपरवाह है। फतेहपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना खागा पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान चोरी के एक पंजीकृत अभियोग में नामजद आरोपी भीम उर्फ अजय को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से सोने चांदी के जेवर और नकदी समेत कुल 10,21,000 रुपए का माल बरामद हुआ है। आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया। सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 4 में उस समय सनसनी फैल गई जब 20 साल का आलोक रेतवार का शव घर के ही अंदर संदिग्ध हालत में पाया गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मौके में जांच की, लेकिन मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के भिक्कनपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव घर के कमरे में पाया गया। परिवार वालों का आरोप है कि 2 महीने पहले पेड़ काटने के विवाद को लेकर गांव के ही कुछ युवकों ने रंजिश में युवक की पिटाई कर दी। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। मऊ में नगर पालिका की लापरवाही से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात घर लौटते समय युवक खुले नाले में जा गिरा, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। सुबह मोहल्ले वासियों को घटना की जानकारी मिली तो हड़कंप मचा। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झाबुआ जिले के राणापुर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आई। जनपद पंचायत राणापुर की ग्राम पंचायत डिग्गी के रोजगार सहायक दिनेश कुमार पचाहा को जन्म प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 1250 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आवेदक से कुल 1600 की मांग की गई थी। फिलहाल लोकायुक्त टीम की कार्रवाई जारी है।